एक तरफ है वो प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने बॉलीवुड को दुनिया के मैप पर डाला और दूसरी तरफ वो जिन्होंने बॉलीवुड में फैशन और इमोशंस का नया रंग दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, और असली सवाल ये है कि कौन है बॉलीवुड का किंग और कौन जीतेगा फ्यूचर की रेस। आइए इस सवाल को डिस्कस करते हैं कुल मिला के 5 चैप्टर्स में। यश राज फिल्म फाउंडेड इन 1970s बाय लेट यश चोपड़ा, जहां से निकली है दीवार, DDLJ, वीर ज़ारा, चक दे इंडिया एंड धूम सीरीज, यानी कि बॉलीवुड के गोल्डन चैप्टर्स लिखने वाला एक स्टूडियो। धर्मा प्रोडक्शन फाउंडेड बाय यश चोपड़ा इन 1976, और फिर आया बॉलीवुड में एक कल्चरल रीसेट। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, ये सब उनकी आइकॉनिक फिल्में थी। यश राज फिल्म्स ने बॉलीवुड को बनाया मैसिव और ग्लोबल। ऑन द अदर हैंड धर्मा ने बनाया मॉडर्न और कल्चरल। टैलेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा इस वीडियो का और इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, क्योंकि आप लोगों ने PR एजेंसीज तो सुने होंगे, बट क्या आपको पता है धर्मा एंड YRF की खुद की PR एजेंसीज है, लाइक YRF टैलेंट्स एंड धर्मा का धर्मा कॉर्नरस्टोन्स। और ये बहुत ही पॉपुलर है, भले ही आपको पता ना हो उसके बारे में, क्योंकि YRF का टैलेंट्स की जो लिस्ट है ना, उसमें आती है वानी कपूर, शर्वरी वाघ, आहान पांडे, अनीत पड्डा और अनुष्का शर्मा। और ऑन द अदर साइड धर्मा के टैलेंट्स में आते हैं वरुण धवन, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, तृप्ति दिमरी, आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया। और क्या आपको पता है धर्मा बस एक्टर्स नहीं, उनके और भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स भी है जो उनके एजेंसी के अंडर आते हैं, जैसे कि औरी, हाँ औरी को मैनेज करता है धर्मा कॉर्नरस्टोन्स। एंड आपने ये नोटिस किया होगा कि YRF का कोई एक्टर और धर्मा का कोई एक्टर एक दूसरे के मूवीज़ में बहुत रेयरली आते होंगे, लाइक बड़े एक्टर्स ही आते हैं जैसे ऋतिक रोशन, शाहरुख खान। आपने कभी ये देखा है कि शर्वरी वाघ धर्मा की किसी मूवी में काम कर रही है और वानी कपूर किसी उनके मूवी में काम कर रही है? ये बहुत रेयरली आपको दिखेगा। तो ये बहुत ही ऐसा फैक्टर है कि हाँ, ये खुद के टैलेंट्स को खुद के मूवीज़ में काम करने देते हैं और मे बी वो अलाउ भी नहीं करते होंगे बाकी के प्रोडक्शन हाउसेज में काम करने। ये बस एक गैस है। YRF हमेशा से स्टार मेकर रही है। इन्होंने लॉन्च किया अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, अनीत पड्डा, शर्वरी वाघ, वानी कपूर, अर्जुन कपूर, मतलब मुझे कहना यह है कि हमेशा से स्टार मेकर रही है, इन्होंने स्टार्स बनाए। और दूसरी तरफ इनके पास स्पाई यूनिवर्स है जिसमें ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और सलमान खान है। धर्मा है फैशन फॉरवर्ड सिनेमा। उन्होंने बहुत सारे स्टार किड्स लॉन्च किए जैसे अनन्या पांडे, वरुण धवन एंड जानवी कपूर। ऑन द अदर हैंड करण जौहर खुद ही में एक ब्रांड है, फ्रॉम कॉफी विद करण टू इंस्टा के मीम्स। सो YRF हैज मोर मास अपील while धर्मा हैज मोर क्लास अपील। बात करते हैं फ्यूचर की। YRF इज मोर इंटरेस्टेड इन टू क्रिएटिंग सिनेमैटिक यूनिवर्सेस जैसे कि स्पाई यूनिवर्स। ऑलरेडी अभी वॉर 2, अल्फा और पठान 2 लाइंड अप है जो आगे जाके प्रोजेक्ट्स उनके आने वाले हैं। एंड YRF इज मोर इनटू क्रिएटिंग थियोरेटिकल एक्सपीरियंसेस, लाइक दे वांट टू प्रेजेंट सिनेमा इन फ्रंट ऑफ यू, ना कि धर्मा जैसे कि कोई स्टोरी टेलिंग पे फोकस करे, कोई किसी की स्टोरी बताए। सो दे आर क्रिएटिंग सिनेमा फॉर अस। आज की तारीख में YRF इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस देन एनी अदर प्रोडक्शन हाउस इन इंडिया, हाँ धर्मा से भी। जहाँ पे YRF में पठान और सलमान खान के कैमियो को देख के लोग पागल हो गए थे। सोचो, वो एक मूवी में, ऋतिक रोशन उस मूवी में, आलिया भट्ट उस मूवी में, शर्वरी वाघ उस मूवी में। ये देखने के लिए कितना एक्साइटिंग होगा, ये थिएटरिकल एक्सपीरियंस होगा हम सबके लिए। और ऑन द अदर हैंड धर्मा, जहाँ पे ब्रह्मास्त्र 2 और 3 की बस बातें हो रही है, वो शेल्फ होने के कगार पे, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। सो YRF सिंगल हैंडेडली विंस दिस कॉम्पिटिशन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।